हमारी बहन और केंद्र सरकार में बहुत ही वरिष्ठ मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी, मेरे मित्र, मेरे भाई और वर्षों से पार्टी में काम कर रहे और आज केंद्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री के तौर से काम कर रहे भाई भूपेंद्र यादव जी, मराठी कमीशन के वाइस चेयरमैन आतिफ रशीद साहब और यहाँ उपस्थित बहनों, मैंने वैसे ये सोचा था कि इस बार जो 3 तलाक के कानून की बरसी होगी उसको ताल कटोरा स्टेडियम में करेंगे, जिसमें कि देश भर से जो हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं वो आएंगी। लेकिन कोविड के जो प्रोटोकॉल है उसके कारण इस बार कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन इंशाअल्लाह अगली बार ताल कटोरा स्टेडियम में जब 3 साल पूरे होंगे 3 तलाक जैसे क्रिमिनल कुरीति के खिलाफ जो कानून बने हैं उसमें, तो ताल कटोरा स्टेडियम में ही एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें कि 3 साल पर 3000 से ज़्यादा मुस्लिम महिलाएं उसमें शामिल होंगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो समावेशी विकास है, वो समावेशी विकास समाज के आखिरी पायदान पे खड़े हुए लोगों के विकास के लिए। और जिस वक्त ट्रिपल तलाक कानून आया था तो कोई अचानक नहीं आया था। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया था कि ये कुरीति और ये कुप्रथा खत्म होनी चाहिए। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 2019 के मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम 3 तलाक की कुरीति और प्रथा को खत्म करेंगे, और 1 अगस्त 2019 को संसद ने इस कानून को बना करके और इस कुरीति और कुप्रथा को खत्म किया है। कई लोग कहते हैं कि साहब मोदी जी केवल जो है वो मुस्लिम महिलाओं के लिए ही क्यों चिंतित हैं और क्यों नहीं किया। उनका जो डिसीजन है वो डिलीवरी के साथ होता है, और मैं एक केवल जो है वो बहुत शॉर्ट में 5-6 बड़े डिसीजन आपको बताना चाहता हूं जो उन्होंने किए हैं और जिसका कि जो ज़मीन पर उतरा भी है। उन्होंने किसी से छिपा नहीं है, राम मंदिर का सौहार्दपूर्ण तरीके से हल हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फैसला किया और राम मंदिर का सौहार्दपूर्ण हल हुआ जो सालों से था। 370 के बारे में उन्होंने कहा कि 370 खत्म करके जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की 370 समस्याओं को ख़त्म करेंगे, वो भी ख़त्म किया उन्होंने। मुस्लिम महिलाओं के जो 3 तलाक के साथ साथ बग़ैर महरम के हज यात्रा पर जाने पे बंदिश थी। अगर अकेले कोई वर्किंग वुमेन है, अगर अकेले कोई महिलाएं हैं वो जाना चाहती हैं हज पे, लेकिन वो कानून एक बना हुआ था कि जिससे वो जा नहीं सकती थी, और वो मोदी सरकार ने ख़त्म करके, और अब तक क्योंकि 2 साल से हज हो नहीं रहा है कोविड की वजह से, अब तक लगभग 3500 से ज़्यादा मुस्लिम महिलाएं हिंदुस्तान से बग़ैर महरम के हज यात्रा पर अब तक जा चुकी हैं। उसके अलावा उन्होंने जितने भी घोषणाएं की, जो भी डिसीजन किया, उसकी डिलीवरी की। इसलिए ये केवल अकेला ये नहीं है, और इसलिए कभी भी नरेंद्र मोदी के विकास के मसौदे को वोट के सौदे के साथ नहीं देखा गया है। समाज के हर हिस्से, हर वर्ग की आंखों में खुशी और उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, इस काम के लिए लगातार ये सरकार काम कर रही है। और पिछली बार का हमने आंकड़ा लिया था, इस बार क्योंकि राज्यों से हमें आंकड़े मिल नहीं पाए, जो 3 तलाक का बिल 1 अगस्त 2019 में बना है, उसके बाद से जो 3 तलाक की जो घटनाएं हैं उसमें जो कमी आई, लगभग 80% कमी 3 तलाक की घटनाओं में देश भर में आई। और जो पिछली बार हमें आंकड़ा, इस साल हम लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन कोविड का है, राज्य सरकारें कोविड में बिजी हैं। उत्तर प्रदेश में अगस्त 2019 से पहले 63,400 केसेस अलग अलग
थानों में अलग अलग जगहों पर रजिस्टर्ड हुए थे 3 तलाक के। ये जो है जो वक्फ बोर्ड्स हैं, अल्पसंख्यक आयोग है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी रिपोर्ट है। और 2019 के बाद जो अभी तो नहीं मिला है, लेकिन केवल यूपी में 281 केसेस की जानकारी आई है। बिहार में 38,000 से ज़्यादा केसेस जो है वो 19 से पहले थे। 49 केसेस सिर्फ 19 के बाद हुए हैं। इसी तरह से राजस्थान में 33,000 केसेस 19 से पहले जानकारी में है। अभी जो है 83 केसेस 19 के बाद जानकारी में आए हैं। इसी तरह हरियाणा में लगभग 29,000 केसेस थे, जिसमें ज़्यादातर कुछ इलाकों के थे, उसमें सिर्फ 26 केसेस की जानकारी मिली। इसी तरह से महाराष्ट्र ये वो जो हुआ, हमने कोशिश की थी कि इस साल का भी मिले। मुझे लगता है कि आंकड़ा लगभग ऐसा ही होगा। तो बड़े पैमाने पर जो 3 तलाक था, उसका जो क्रिमिनल कुरीति थी, जो कुप्रथा थी, उसके खात्मे के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं को राहत तो मिली, लेकिन उसके साथ ही साथ उस परिवार को भी राहत मिली है जो परिवार की इससे परेशान रहता था, असुरक्षा का एहसास कराता था। और मोदी जी ने हमेशा ये कहा है कि न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो जो हमारे पाँव में जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, उसका जो है वो समाधान हमको ही निकालना होगा। और ये काम बहुत पहले भी हो सकता था, लेकिन वो उस वक्त कुछ लोगों ने जानबूझ करके नहीं किया, इसलिए ये मोदी जी ने किया है। मैं मोदी जी का आप लोगों की तरफ से आज पूरे देश में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। पूरे देश में जो महिलाएं हैं, जो और लोग हैं, इसका स्वागत कर रहे हैं। और आप लोग भी आज कोविड के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में, बारिश के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर भी आए हैं। आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ हमारी स्मृति ईरानी जी, भूपेंद्र यादव जी आपकी हौसला अफजाई करने आए हैं, आपके बीच में आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।